विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का दायरा 21 के बजाय 23 में होगा उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भगवान विश्वकर्मा जयंती के साथ आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है, जिनका विजन विकसित भारत 2047 का है। उसको पूरा करने में उत्तर प्रदेश अहम भूमिका निभाएगा। ये बातें विश्वकर्मा जयंती पर कारीगरों को टूल किट बांटते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे बैंक हमको पैसा नहीं देते थे, उसके बावजूद हमने इस मामले में सतर्कता बरती तो सभी बैंकों के ऊपर जिन्होंने हमको 42% सीडी रेशियो था, उनका अब 60% हो गया है और हमारा बढ़ा करके 62 तक पहुंचा दिया। 62 आप सोचो, सीधे सीधे 18% का अंतर आया है और हमने तय किया है इस वर्ष के अंत तक इसको 65 से ऊपर ले जाना और अगले वर्ष तक इसको 75 तक पहुंचाना है। 75 तक पहुंचाना है। अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक उत्तर प्रदेश में पैसा लगा रहा है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, तो उसमें से 75 से 80% पैसा उत्तर प्रदेश में वापस विकास के कार्यों में खर्च होना चाहिए। हमारे युवाओं को रोजगार के लिए उन्हें यह लोन उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर। दीपक कुमार भैया चीफ जनरल मैनेजर स्टेट बैंक का है, लखनऊ सर्कल का इंचार्ज। सर, क्योंकि सीएम युवा उद्यमी अभियान में इससे पहले भी एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आपकी बहुत तारीफ की कि सबसे ज्यादा हमको अगर कोई मदद कर रहा है इस कार्यक्रम में वो आप हैं। करीब 2 लाख से ज्यादा के आसपास आपने एप्लीकेशन इंटरटेन की, तो उसको किस तरह से देखते हैं? और सीडीआर की जो बात हो रही, सीडी रेशियो की, उसको किस रूप में, क्योंकि एसबीआई का सीडी रेशियो काफी खराब है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? आपने 2 क्वेश्चन पूछे है। एक तो है सीएम युवा में हम लोगों का सबसे ज्यादा है यूपी में। हम लोग अभी तक ऑलमोस्ट 25-26 हजार का ज्यादा कर दिया, जिसमें क्यूमुलेटिव बोल रहे हैं। इतना हम लोग सैंक्शन कर चुके हैं, डिसबर्समेंट भी इतना ही हो गया ऑलमोस्ट। एंड ये काफी आगे है बाकी दूसरा बैंक से। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं सीडी रेशियो का मतलब 2 टाइप का होता है। इधर हम लोगों का एसबीआई का रूल जो है, जिसमें हम लोग एक सर्कल में जो रिटेल ब्रांचेस है, जैसे इधर पूरा यूपी में हम लोगों का 2400 ब्रांचेस है, ये छोड़ के भी हम लोगों का कॉर्पोरेट से लोन होता है। जैसे आप जो एयरपोर्ट बोलिए और जो गंगा एक्सप्रेस वे बोलिए, सब में हम लोगों का लोन है, वो होता है हमारा दूसरा जगह से। तो सब कुल मिला के उसका सीडी रेशियो खराब नहीं है। ऊपर से हम लोग का बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट है यूपी में स्टेट बैंक से तक। आप वो इन्वेस्टमेंट, आप लोन और इन्वेस्टमेंट कोई फर्क तो नहीं है, हम लोन दे और इन्वेस्टमेंट है, तो वो मिला के हम लोग का काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 62। एसएलबीसी की रिपोर्ट अकॉर्डिंग दैट का रिपोर्ट में काफी इन्वेस्टमेंट आते हैं। तो ये आपका जानकारी के लिए हम बोल दिया, ये हम लोग का बहुत इन्वेस्टमेंट है, जो मिला के हम लोग जो एवरेज इधर का सीडी रेशियो है उससे ऊपर ही है। ये लगातार दूसरा मुख्यमंत्री आज ये कह रहे थे कि हमने 18% सीडी रेशियो को बढ़ाया है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? और इसको अगले जो उन्होंने टारगेट दिया है कि 72 से 75% ले जाना है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। 2017 में जो उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो था वो करीब 44% के आसपास था, और आज की डेट में जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि 62% के करीब पहुंच गया। इवन मार्च 2025 का 60% था। तो 16 से 18% जो ग्रोथ हुई है, ये पिछले 7 सालों 8 सालों में हुई है। तो ऑन एन एवरेज 2.5% की ग्रोथ। अभी एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य दिया गया है एसएलबीसी और सारे बैंकर्स को कि अगले साल जो 2026 मार्च हो, उस समय तक प्रदेश का सीडी रेशियो कम से कम 65% से ऊपर है। एक्चुअली 67% का लक्ष्य है। उस लक्ष्य के सापेक्ष में जो सारे बैंकों को क्रेडिट ग्रोथ के लिए दिया गया वो 6,45,000 करोड़ राशि दी गई। और जैसा अभी आपको मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि पहले क्वार्टर में केवल एमएसएमई, एग्रीकल्चर में केवल एमएसएमई की बात करें तो 1,32,000 करोड़ का ऋण ऑलरेडी वितरण हो चुका है। और ये जो फिगर है केवल 1 क्वार्टर में। तो देखा जाए तो पिछली साल अगर 1 क्वार्टर की बात करें हम, तो एमएसएमई में 1,02,000 करोड़ का ऋण वितरण हुआ था।
तो इस बार करीब करीब 30.41% का ग्रोथ एमएसएमई इसी तरह से अन्य क्षेत्र जो अदर प्रायोरिटी सेक्टर हैं, ट्रेडिंग और आपके एग्रीकल्चर है, उसमें भी अच्छी ग्रोथ है। 22% के लगभग ग्रोथ आपकी आ रही है एग्रीकल्चर में, और 12% के करीब ग्रोथ है अदर प्रायोरिटी सेक्टर। तो सारे बैंकों का जो प्रयास है, चूंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे रोजगार सृजन का जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार तरह से कार्य कर रही है कि ज्यादातर यहाँ से पढ़ाई न हो और रोजगार सृजित हो, उसके प्रयास में बैंकों को जो उनके बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं, और जो लक्ष्य दिया गया है पिछली बार के लक्ष्य में जो मिला था, उस लक्ष्य से ये करीब करीब 50% इनको आगे किया गया है। लेकिन पिछली बार भी हमने करीब 91-92% का लक्ष्य प्राप्त किया था, जो टोटल लक्ष्य था। और जिस स्पीड से इस बार कार्य हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि जो 6,45,000 करोड़ का लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। अलग तरह का माहौल होगा, कहीं पे काम का माहौल होगा, कहीं पे थोड़ा ढीला माहौल होगा। आप लोगों को, और कई तरह के लोग आपको आएंगे, कुछ हो नहीं सकता जी, इसमें तो ऐसे ही चलता है, ये सब बातें आपको सुननी नहीं। आपको अपना लक्ष्य क्लियर रखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमसे क्या अपेक्षा है, और हम उस अपेक्षा पे कैसे खड़े। देखिए, जिन जगहों पे आपकी तैनाती होगी, अधिकांशतः को अगर स्कीम का नाम पता भी होगा तो उसको ये नहीं पता होगा कि उससे लाभ कैसे। तो पहले तो आप अगर किसी को सहायता करनी है तो पहले आपको अपनी सहायता करनी। आज वैसे सौभाग्य की बात है, आज शुभ दिन है, और आप लोग का यहाँ सरकार का बड़ा जिम्मेदारी मिला है, ताकि सरकारी रोजगार सबको एक सपना होता है, कुछ लोग कहीं उसका मिल पाता है। आप लोग कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली है, ताकि जनता सेवा के लिए आपको मौका मिला है। सभी विभाग का अपने अपने दायित्व होता है, और हमारे एमएसएमई विभाग आपने सुने होंगे, इसलिए मुख्यमंत्री जी माध्यम से आपका संबोधन सुनने के लिए अवसर भी आज प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा रोजगार देने के अवसर कृषि के बाद एमएसएमई विभाग यानी हम लोग के विभाग के पास है। और यहाँ देखिए, आप जानते हैं 25 करोड़ का ज़्यादा आबादी है, सबसे बड़ा आबादी का प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा चुनौती है बेरोजगारी का है, और यहाँ युवा संख्या बहुत भारी मात्रा में, हमारा औसत एज है 24 साल का है यहाँ के युवा का, जनसंख्या की एज, और इस पे रोजगार देना सबसे बड़ा चुनौती है। और हम लोग, अब मुख्यमंत्री जी ने मेंशन भी किया है, 96 लाख एमएसएमई यूनिट है यहाँ प्रदेश में, और उसका संख्या बढ़ती जा रही है। जल्दी हम लोग 1 करोड़ यूनिट के कहीं ना कहीं पहुंचने वाले हैं, और एक यूनिट में क्षमता है एवरेज 6 से 7 लोग का रोजगार रखने के लिए क्षमता है इसी एमएसएमई यूनिट का। और अभी बहुत सारे नया पीढ़ी, नया युवा अपने उद्योग शुरू करने चाहते हैं, पहले जैसे नहीं, स्टार्टअप करने चाहते हैं, नहीं तो छोटी सी लोन करने चाहते हैं, अपने ही कुछ काम करके आगे बढ़ने चाहते हैं। बहुत सारे लोग उसी के दिशा पे आगे, जेन जी कहते हैं,